नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। साध्वी प्रेम बाई साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो इनिशियल फाइंडिंग्स है वो आ चुकी हैं, जिससे साफ हुआ है कि आंतें लाल थी। अब क्यों लाल थी, विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व कर ली गई है। विसरा रिपोर्ट दरअसल जो हमारे एक्सपर्ट से बात हुई है वो इस तरह से होती है कि शरीर के जो अंग हैं उनके पार्ट्स लिए जाते हैं और उसका केमिकल एनालिसिस किया जाता है, जिसके बाद एक फर्दर रिपोर्ट बनती है। उससे एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ का पता चलता है। लेकिन कई सवाल अभी भी बरकरार हैं। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, न सिर्फ जो उनके पिता हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन उनके पिता ने एक अहम बयान दिया था। उनके पिता का कहना था, जब उनकी मैं बाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि साध्वी को कई लोग परेशान कर रहे थे। कौन वो लोग थे? क्या साध्वी की तबीयत खराब थी? ये दो सवालों पर हम डिस्कस करेंगे। पहला, क्या साध्वी को कुछ लोग परेशान कर रहे थे? आप एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हमने देखा था, उस वीडियो को लेकर साध्वी चर्चा में आई। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, आरोपी गिरफ्तार हुए। क्या वही लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए थे? और अगर पीछे पड़े थे तो बार बार पुलिस को क्यों नहीं बताया गया? जब एक बार पुलिस में कंप्लेंट की गई तो बार बार क्यों नहीं की गई? इसके पीछे क्या वजह थी? क्या साध्वी डर रही थी? क्या वो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे? दूसरी बात, साध्वी की मौत को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इंजेक्शन लगता है और उसके बाद डेथ हो जाती है। क्या उसमें जो इंजेक्शन लगाया गया, क्या किसी दवाई की ओवरडोज की वजह से डेथ हुई या फिर कुछ और था उस इंजेक्शन में? इसकी जांच होगी और रिपोर्ट ईमानदारी से अगर सामने आई तो सच सामने आ जाएगा। लेकिन अभी जो बयान दिया उनके पिता ने वो कई सवाल खड़े करता है। उनके पिता के बयान पर ध्यान दीजिए। उनका साफ साफ कहना है कि कोई उनके पीछे पड़ा था। कौन था? क्या यही लोग थे या कोई और था? अब इसकी जांच ईमानदारी से होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी मेडिकल हिस्ट्री का भी पता चलता है। सांस की उनको तकलीफ थी, इंजेक्शंस का पता चलता है। जो उनको इंजेक्शन दिया गया था, मैंने कल वीडियो में भी आपको बताया था, दवाई के रैपर्स जो मिले थे वो भी सांस से संबंधित दवाई थी, उससे संबंधित रैपर्स मिले हैं। अब अचानक ऐसा कौन सा इंजेक्शन दे दिया? क्या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दिया या ऐसे ही दे दिया? इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस खोज रही है। लेकिन उनका मोबाइल रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। साथ साथ क्यों सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे? क्यों सीसीटीवी पर एक तरह से पर्दादारी की गई थी? इसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या ये, कई लोग इसको जज कर रहे हैं। मैं देख रहा था कई लोग इस वीडियो पर ये कमेंट्स कर रहे हैं कि ये गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए मुझे लगता है कि कमेंट करना ठीक नहीं है। इसलिए हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। वीडियो की सच्चाई सामने है उसका इंतजार करना चाहिए। उससे संबंधित जो केस रजिस्टर हुआ था वो क्या केस था वो भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस केस में कौन कौन आरोपी थे, उनका क्या क्या हुआ और उसके बाद क्या वही लोग उनको थ्रेट कर रहे थे। ये तमाम जानकारी आपको दूंगा, लेकिन जाते जाते उनके पिता का क्या कहना है सुनिए। साध्वी प्रेम बाई साहब के समाधि स्थल पर आज एक श्रद्धांजलि सभा और तमाम जो रस्में होती है वो थी। और उसके बाद में तमाम अलग अलग इलाकों से हैं वो संत महात्मा आए थे। तमाम चीज़ों पर डिस्कशन किया गया और इसके साथ में इस इलाके के आसपास के जो लोग थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो तमाम लोग आए थे। उनसे भी हमने बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ में उनके पिताजी है। आप सोचिए, उनके पिताजी ने पिछले जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से ही पहले 3 दिन तक तो जल त्यागा और उसके बाद में अंत तो पूरी तरीके से त्याग रखा था। आज तमाम जो साधु संत आए थे उन्होंने लगातार कोशिश की और उसके बाद में दूध है वो पिया है। आपने पूरी तरीके से अंत त्याग लिया था, ऐसा क्यों? वैसे को न्याय दिलाने के लिए मेरी एक आशा थी, लेकिन मैं कर्ज तो नहीं चुका पाया। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और पूज्य संत, सरकार है, तमाम मीडिया कर्म और जनता देश की सब उनके प्रति संवेदनशीलता रखोगी तो भाईसा को न्याय मिलेगा। लेकिन मैं संकल्प पूरा नहीं कर पाया संतों के दबाव में। इसके लिए भाईसा से माफ़ी मांग तो बस माफ़ कर देना बस। तो आपने 3 दिन तक पहले जल भी त्याग रखा था पूरी तरीके से? कुछ भी नहीं कर पाया उनके लिए, कुछ भी नहीं कर पाया। आपको किस बात का दुख हो रहा है? आप मतलब मैं देख रहा था जब आखिर में भाषण भी दे रहे थे, क्या मतलब तमाम चीज़, आपको किस बात का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है? ये सत्य पूर्ति कभी पूरी होगी नहीं मेरे जीवन में, तो कभी पूर्ति नहीं होगी बस। तो रोने के अलावा कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। आज साधु संत भी आए थे, तमाम लोग क्या कह रहे थे? हाँ, प्रेम बाई साहब की समाधि का पूजन था। क्या रस्म होती है? हाँ, समाधि पूजन की रस्म होती है। तो पूरे संतों के हाथों से उनकी समाधि का पूजन हुआ। तमाम उनके सामने वाले
फल और वक्त आए, बस उनके लिए दुआ है कि क्या लगता है ये जो तमाम कंट्रोवर्सी हुई है, आपको जो तमाम चीज़ें पता चली उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? कोई मतलब जो तरह तरह की जो लोग बातें कर रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना ही कहूँगा, हमारे साथ तो किया, हमने सहन कर लिया, तो किसी और के साथ में मत करना बस। हम तो संतों के आशीर्वाद से सहन कर रहे हैं अभी तक तो, लेकिन किसी और के साथ में ऐसा हो तो ऐसा मत करना बस। और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको, जिसने भी सवाल खड़ा किया, हमने जैसा हमारी बुद्धि प्रमाण थे उनको पेश किया। लोगों ने बोला कि आप मेडिकल के लिए नहीं जा रहे हो, हमने अधिकारियों से भी बात की, वो अधिकारी साक्षी। हाँ, मेडिकल वाली क्या, पोस्टमार्टम वाली आप बात भी बता रहे थे, मतलब वो आपके मन में क्या था उस वक्त? हमारे मन में यही था, मुझे पहले आश्रम के अंदर ले जाएंगे, आश्रम की ज़मीन 2 मिनट को नसीब हो जाए, उनको पुष्पमाला अर्पण करके तब तक के सभी अनुयायी आ जाएंगे, संत आ जाएंगे। संत सीधे मोसरी में आए तो ठीक नहीं है, आश्रम का एड्रेस डाल देते, वहाँ आ जाएंगे। और फिर अधिकारी से बात की, जनप्रतिनिधि से बात की, उन्होंने बोला हम बात कर लेंगे, अधिकारी बोल देंगे, और रात को मेडिकल होता ही नहीं है तो सभी होता है, तो आप आराम से, हम आपकी मदद करेंगे भाई साहब, हमारे आपके नहीं थे, हमारे इतने ही भाई साहब। तो अधिकारी से बात, आपकी तो इच्छा थी? हाँ, हमारी इच्छा थी, उनको बात पोस्टमार्टम करवाना था 100% करा। आप अधिकारी से बात कर लेना, करने के लिए बोला। मोटनाथ जी ने भी बताया ना, ये बता, आप जनप्रतिनिधि से पूछ लेना, आप ये महाराज पोस्टमार्टम में लिए कह रहे थे कि नहीं करते, आप उनसे बात कर लेना, वो गवाही है बस। तो अभी कल क्या कुछ हुआ? कल आप आश्रम में गए थे, वहाँ पर क्या एक बार फिर से पुलिस के तमाम अधिकारी आए थे, क्या कुछ हुआ अभी तक, क्या बताया जा रहा है? कल वहाँ से कॉल आया कि आश्रम की चाबी लेकर के वो जांच कर रहे, तो मैंने सोचा कि मेरी मौजूदगी में हो तो मुझे संतुष्टि हो। खुद अपने तरीके? हाँ, अपने तरफ से गए, तो उनको कॉल किया, पास में एक पड़ोसी था, उनको अधिकारियों को बोलना भाई साहब डायरेक्ट मत जाना, आप अच्छा करेंगे, सही करेंगे, लेकिन एक विश्वास होता है, पास में खड़े रह के करते हैं तो आत्मविश्वास बना रहे, लेकिन थोड़े उनको जल्दीबाजी थे, वो अंदर चले गए थे। पर घंटा भर से, हम 1.5 घंटे से पहुँच गए थे, बाकी जाँच हमारे सामने हुई, और बाकी कुछ सोचने क्या क्या देखा उन्होंने? जो भी चीज़ थी सब बारीकी से जांच किया, क्या रखा हुआ है, कौन सी चीज़ है, क्या हर डॉक्यूमेंट और भी जो भी चीज़ें थी बारीकी से उन्होंने जांच किया, और उनका जो भी सिस्टम था और मर्यादा से उन्होंने अपना काम किया। और हमें भरोसा दिलाया कि बाप जी हम उस बिटिया के साथ में, वो बिटिया हमारी है, बस इतना भरोसा कर लेना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब आपने मोबाइल को लेकर भी कुछ कहा, जैसे उनके 2-3 मोबाइल थे, उसको लेकर भी कुछ था? नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं, हम 2 मोबाइल थे, आता एक कहीं पीछे रह गए, वो भी उनको दे दिया, 3 मोबाइल उनके। पासवर्ड को लेकर भी कुछ ऐसा? पासवर्ड भाई साहब के एक मोबाइल का हमें पता नहीं, और एक का था और हमारा था, उनको हाथों हाथ। अच्छा, आपने बता दिया? हाँ, उसी रात को ही बता दिया, और रात को ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी, रात को ही। अच्छा, जो लोग अभी तक की जांच से आप संतुष्ट हैं? आपको जो पुलिस की जो जांच हुई है? पुलिस जांच बारीकी से कर रही है, इतना पता है, बड़े से बड़े अधिकारी आकर के जांच कर रहे हैं। अच्छा, आपको किसी पर शक है क्या? अब सारा, अब शक तो कोई किसी भी, मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब बाकी शक तो क्या, बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र से वो लड़ती रही, लेकिन अब इतना उनके साथ में क्या हो गया वो सब जांच में आएगा। बाकी वो षड्यंत्र था। हाँ, बड़ा षड्यंत्र था, हिम्मत हारने वाली वो नहीं थी। कैसी भी परिस्थिति हमें ढांढस बताती, पिताजी गुरुजी में हर परिस्थिति में आपके साथ हो, हर परिस्थिति गुजरने में अग्नि परीक्षा तक देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए पूज्य श्यार शंकराचार्य सहित निवेदन किया, एक सार्वजनिक पोस्ट भी डाली जो आपने देखी होगी शायद। तमाम देश की जनता के सामने वो पोस्ट उन्होंने भावना रखी, लेकिन अब होड़ी को कौन क्या कह सकते हैं। उस दिन क्या हुआ था? जो इंजेक्शन लगने के बाद में क्या हुआ था? ऐसा बताया जाता है कि उनके जो नेल थे वो हॉस्पिटल जाने के बाद में मुझे हल्के हल्के लगे, काले लग रहे थे। और रात को ही हम अजमेर से कार्यक्रम करके आए थे 1:30 बजे के लगभग, और उस वक्त 4 लड़के हमारे आश्रम में और आए थे, हमारे आने के 10-15 मिनट बाद में। वो 3री मंजिल पे रुके थे और हम लोग सो गए थे। सुबह उठे और भाई साहब ने बोला थोड़ी मेरी रेस्ट करनी है, कल कार्यक्रम है, यानी 1 दिन की रेस्ट थी। 28 को, 29, 30, 31 को वाड़ा कला में कार्यक्रम था। उसके बाद में चंडीगढ़ का कार्यक्रम था आतो आती। चंडीगढ़ के बाद में वापस अरई गाँव अजमेर ज़िले के अंदर इंगलाज माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का नाथ संप्रदाय का बड़ा कार्यक्रम था। उसमें देश के तमाम साधु संत नाथ संप्रदाय के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सहित आने वाले थे। वहाँ 5 दिन का नानी बाई का मायरा था, तो उनको अच्छा लग रहा है कि अब मेरे कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन गले में थोड़ा सा खराश है, तो गुरुजी जल्दी कोई ट्रीटमेंट करवा दो। मैंने बोला परीक्षा चलते हैं, कभी भी होता है ना, तो हम परीक्षा मतलब रूटीन होती है। तो उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी क्या? ऐसा कुछ उनको कोई सांस में या ऐसी कुछ हल्का साथ हो गया, कभी कभार हो जाता? हाँ, होता वो होता। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो तमाम चीज़ें हुई है उसके बाद में आपसे बाकी जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं?
दुनिया तो कुछ दुख प्रकट कर रहे हैं, कुछ सवाल उठा रहे हैं, कुछ जैसी जिसकी जैसी भावना है उस हिसाब। जो लोग ये कह रहे हैं पिता पुत्र की जो मतलब वो जो सवाल करते हैं उन पर, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? तमाम तरीके से जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वापस कही मैं समझ, मतलब पिता पुत्री को लेकर, हाँ। वीडियो को लेकर, वो जो एक सीसीटीवी था ना उसको हाँ, लेकर जिनकी जैसी मानसिकता है वैसी लोग बात करते हैं। अब उस दिन मेरे पास में वो आप देखो वीडियो के अंदर लेडीज पास में खड़ी है, एक लड़का भी खड़ा है, लेकिन वो वीडियो कट कर दिया। जब लड़का बाहर निकलता तो उस वीडियो में दिखता है, लेकिन उन्होंने पीछे से कट कर दिया बदनाम करने के नीचे से। और एक बेटी लोगों के सामने अगर पिता के गले मिलने का भी अपराध है तो बस दुनिया में जीना ही बेकार, दुनिया कैसे जिएगी? उस बेटी को मैंने माँ का भी प्रेम दिया, भाई का दिया, बहन का दिया, गुरु का भी दिया, हर तरह का व्यवहार करके मैंने उनको संभाला। लेकिन आज मेरा ये दुर्भाग्य, इतने करने के बाद में भी आज वो हमारे बीच में नहीं है। बस षड्यंत्र किसका लग रहा है? न्याय किससे चाहते हैं आप? कोई पर्टिकुलर आपने कोई नाम बताया है कोई इस तरीके से? अभी तो डॉक्टर का नाम बता, जो भी घटना मेरे सामने हुई। अब तो आज डॉक्टर का इंजेक्शन लगने के बाद उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई। सारा इंजेक्शन आपको लगता है कि अब देखो किस्मत किसका खराब कैसे हो गया वो तो ईश्वर जाने। अब हुआ वो उसके तुरंत बाद में आगे ईश्वर जाने। बस उसने भूल से दिया या कोई एक्सपायर डेट का था तो ये वो सब जांच का विषय है, या उसके पीछे कोई षड्यंत्र था तो अभी वो जांच एजेंसी या जांच करेगी। बस ये पिताजी है जिनका सीधे तौर पर कहना है कि पुलिस ने तमाम तरीके से जो जांच कर रही है वो बारीकी से कर रही है। जो लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं उनको सीधे तौर पर जवाब दे दिया कि इस तरीके के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। पुलिस पर भरोसा रखिए, जांच पर भरोसा रखिए।